हेलो बच्चों। तो सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को जेई मेंस 2025 का। ये क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आपको 4 कार्बोकेटाइन गिवन है, आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसको बोलते हैं CH3 प्लस। और ये कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं बता रहा हूं, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है हमारा OCC, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। उसके बाद आता है हमारा RHC, दैट इज रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन। देन हमारे पास आता है NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ओके, कार्बोकेटायन। और लास्ट में जो स्टेबल आता है दैट इज CC, क्लासिकल केटायन। इसका नाम है क्लासिकल केटायन। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, एक नोट भी करके लिखवा देता हूं मैं। नोट क्या है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन is more stable, is more stable than benzyl कार्बोकेटायन, देन बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद रख के चलना है आपको। बेटा ये हो गया आपका एक टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है, ओके। और इसको हम बोलते हैं अपना बेंजाइल कार्बोकेटायन। अगर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप लिख देना ये है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आएंगे क्वेश्चन पे, थ्योरी वाला पार्ट मैंने कवर किया। क्वेश्चन पे देखिए आपको 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं। पहला कार्बोकेटाइन है आपके पास A, तो ये है आपके पास फर्स्ट कार्बोकेटाइन। कार्बन, कार्बन के साथ जो पीएच लगा है बेटा, इसको हम बोलते हैं फिनाइल, C6H5। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे, सो कार्बन के पास प्लस है, और कार्बन के साथ आपने क्या जोड़ा हुआ है, तीन तीन बेंजीन की रिंग जोड़ी हुई है। आपने क्या कर रखा है, तीन तीन बेंजीन की रिंग जोड़ी है। तो ये कार्बोकेटाइन बेटा रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस विद ऑल थ्री, और थ्री बेंजीन रिंग। तीनों की तीनों बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अब आएंगे बी पर। बी पे आपने कार्बोकेटाइन के साथ जोड़ा हुआ है दो बेंजीन की रिंग, और एक जोड़ा हुआ है आपने हाइड्रोजन। इट मींस ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन दो बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस करता है। अगर कोई आपसे पूछे ए और बी में बताओ, तो ए और बी में देखेंगे हम, जो कार्बोकेटाइन ए है उसका रेजोनेंस ज्यादा है विद टू बेंजीन रिंग, क्योंकि ए के अंदर कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है, तीन बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। और बी के अंदर कार्बोकेटाइन हमारा दो बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो स्टेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन बी हो गई। अब देखो आप सी, जो सी वाला कार्बोकेटाइन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमें समझना है। ये बनाया मैंने कार्बोकेटाइन। अगर मैं आप यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड है। और अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कंपाउंड के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही इस कंपाउंड को क्या मिल गई है, एरोमेटिसिटी मिल गई है। और इस एरोमेटिसिटी की वजह से ये कार्बोकेटाइन हमारा क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। क्या हो गया है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के बनने से कंपाउंड ने क्या गेन करा है, कंपाउंड गेन एरोमेटिसिटी। कंपाउंड ने क्या गेन करी है, एरोमेटिसिटी गेन करी है। इसलिए ये कार्बोकेटाइन हमारा कैसा हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देन लास्ट आप देखोगे, लास्ट में आपके पास आ गया डी,
डी में आपको गिवन है कार्बोकेटाइन में CH3, CH2, CH3, ये है आपके पास कार्बोकेटाइन। अब देखो इस कार्बोकेटाइन के, ये कार्बोकेटाइन के पास रेजोनेंस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करेंगे तो कितनी अल्फा एच है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल कितनी अल्फा एच हो गई हमारे पास, 5 अल्फा एच हो गई। तो बेटा आप अगर यहाँ पे चाहो तो एक नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के क्या लिखोगे, सबसे पहले अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद लास्ट में हम चेक करते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा सी। रीजन क्या है, क्योंकि कंपाउंड को क्या मिल गई, एरोमेटिसिटी। उसके बाद होगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, रेजोनेंस है क्या, 3 रिंग के साथ, 3 रिंग रेजोनेंस। उसके बाद होगा आपका बी, बी का रीजन क्या है, 2 रिंग रेजोनेंस, 2 रिंग रेजोनेंस। और सबसे लास्ट में स्टेबल होगा डी, क्योंकि डी में क्या हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने अल्फा एच से, 5 अल्फा एच से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा CABD। आइए जरा मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर को। सो दिस इज द आंसर, CABD, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।